अस्सलाम वालेकुम। आप एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं और एक दिन जब आप ऑफिस जाते हैं आप इस काले प्रॉम्प्ट को अपने सर्वर पे देखते हैं। जी हाँ, यही प्रॉम्प्ट और इसी तरह का कर्सर ब्लिंक होता हुआ कि यकायक आपकी आंख खुलती है और आप रियलाइज़ करते हैं कि आप एक ख्वाब देख रहे थे। आप फ़ौरन सुकून का सांस लेते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जी हाँ, आप एक विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर हैं और एक विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अपने सर्वर में ये ब्लिंक करता हुआ कर्सर किसी खौफनाक ख्वाब से कम नहीं। मैं ऐसे अनगिनत लोगों को जानता हूँ जो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो डेवलपर्स हों या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स हों। उन्हें लिनक्स अच्छा तो बहुत लगता है, मगर ये जो प्रॉम्प्ट है और जो कमांड्स का इंटरफेस है ये उनको लिनक्स पे मूव होने नहीं देता। तो आज का वीडियो, बल्कि ये वीडियो नहीं, एक पूरी सीरीज़ है जो कि मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को कमांड के अंदर कैसे काम करते हैं उससे थोड़ा सा फेमिलियराइज करूँगा। तो इस सीरीज़ को देखिए और आई होप कि इस सीरीज़ को देखने के बाद आपका ये जो खौफ है लिनक्स प्रॉम्प्ट का या टर्मिनल का, ये ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, तो सबसे पहले है हमारी कमांड whoami कमांड एक कमांड है जिसके ज़रिए आप पता कर सकते हैं कि इस वक्त आप कौन से यूज़र से लॉगिन हैं। तो ये कमांड हम लिखेंगे और इससे हमें पता लगेगा कि इस वक्त हम हैं कौन। तो आइए इसका प्रैक्टिकल करते हैं। जी, तो ये प्रॉम्प्ट आया हुआ है, इसके ऊपर हम ये कमांड लिखेंगे। सिंपल कमांड है, इसमें कुछ और ज़्यादा करना होता नहीं है। बस आपने whoami लिखा और इसने रिटर्न में आपको बताया कि इस वक्त आप कौन से यूज़र से लॉगिन है। इस वक्त जो हमारा यूज़र नेम है वो है faisal.mint। दूसरी कमांड जो हमारी है वो है pwd विच इज़ कॉल्ड प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये कमांड, सिंपल कमांड, आपको बताती है कि इस वक्त आप कौन सी डायरेक्टरी में मौजूद हैं। आइए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जी, इस में आपने लिखना है pwd, तो इसके रिटर्न में आपको ये पूरा पाथ बता देगा कि इस वक्त हम /home/faisal-mint की डायरेक्टरी है जिसके अंदर आप मौजूद हैं। थर्ड कमांड जो हम देख रहे हैं वो है ls की कमांड। ls की कमांड से आप जिस भी डायरेक्टरी में आप मौजूद हैं, जो pwd में आपको नज़र आई थी, ls की कमांड के अंदर जितनी भी आपकी इस फोल्डर में जहाँ पे आप मौजूद हैं, जो भी डायरेक्टरी हैं और फाइल्स हैं वो आपको उसमें डिस्प्ले करेगी। ls की कमांड के साथ कुछ स्विचेस भी यूज़ होते हैं। आइए कुछ का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। लिस्ट करने के लिए सबसे पहले ls की कमांड लिखते हैं। तो हमने आपने देखा ये हमारे पास फाइल्स मौजूद हैं जो इस डायरेक्टरी के अंदर। अब ls की कमांड से हम दूसरा स्विच लगाते हैं और इसके अंदर हम -a लगाएंगे तो हमें ऑल डायरेक्टरीज, ऑल फाइल्स डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, ऑल फाइल्स के हमसे मुराद क्या है मेरी, कि ऑल फाइल जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ फाइल्स के, कुछ फोल्डर्स के आगे आपको एक डॉट का निशान बना हुआ आ रहा है। तो इस डॉट के अंदर ये वो फाइल्स हैं जो कि हिडन फाइल्स थी, जो कि नॉर्मली ls दबाने से आपको नहीं मिली थी। जैसे ये देख लें आप, इसमें डॉट वाली फाइल नहीं है, यानी कि वो जो आपकी फाइल्स है कुछ हिडन से। तो हिडन को देखने के लिए हमने -a किया तो आपको ls से आपको हिडन फाइल्स भी नज़र आ गई। इसके अलावा और स्विच है, उसके अंदर ls-l करेंगे तो ये जो डायरेक्टरीज हैं ये एक, उसके अंदर सारी उसके साथ इंफॉर्मेशन और एक लाइन के अंदर आपको ये डिस्प्ले होंगी, जैसे इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके अंदर उसकी परमिशंस, उसका ओनर, उसका ग्रुप ओनर और उसका फाइल साइज और उसकी मॉडिफाइड डेट भी आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर। चौथी कमांड जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, ये है cd की कमांड, यानी कि चेंज डायरेक्टरी की कमांड। इस कमांड के ज़रिए आप एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में मूव करते हैं। अच्छा, cd की कमांड के अंदर हम पहले लिस्ट कमांड चलाते हैं और हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी डायरेक्टरीज मौजूद हैं। तो इसके अंदर ये आप जो ब्लू कलर की जो स्क्रीन के ऊपर आपके नज़र आ रही हैं, ये वो साइड जो ये डायरेक्टरीज हैं, और इसके अलावा जो डिफरेंट दूसरे कलर्स में हैं वो फाइल्स हैं बेसिकली। तो हम कोई किसी डायरेक्टरी में मूव करना है तो हम उसके अंदर cd लिखेंगे और उसके आगे उस डायरेक्टरी का नाम। अच्छा, एक शॉर्टकट है
अगर आपने शुरू के कैरेक्टर्स लिखे और उसके बाद आप टैब दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका शेल है वो उस पूरी वर्ड को कंप्लीट करता है, प्रोवाइडेड कि उसके आगे जो भी लेटर्स का कॉम्बिनेशन है वो किसी और डायरेक्टरी का ना हो। अगर डुप्लीकेट है, जैसे डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं DO लिखता सिर्फ और टैब करता तो मेरे पास दो ऑप्शन आ जाते कि DO के बाद D के बाद O वाले दो आपके पास ऑप्शंस हैं, तो आप किस में जाना चाहते हैं। फिर आप C लिखेंगे तो फिर वो टैब दबाएंगे तो कंप्लीट करता। तो ओपन सोर्स में जाते हैं और ये देखिए आपका पाथ के अंदर ओपन सोर्स भी आ गया और यहाँ पे जाके हम वही ls की कमांड चलाते हैं और हम देखते हैं तो यहाँ पे हमको एक फाइल.txt की नाम की नज़र आ रही है। तो इस तरह आप cd कमांड को यूज़ करते हैं। आज की आखिरी कमांड है cat which stand for concatenate। इस कमांड के बहुत से यूजेज हैं मगर ज़्यादातर जो यूज़ होती है और मैं भी ये इसीलिए यूज़ करता हूँ कि किसी भी टेक्स्ट फाइल का कंटेंट देखने के लिए बगैर उसको खोले हुए, तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी फाइल है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है तो आप उसको इस कमांड के थ्रू देखते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे करते हैं जी। तो अब ये आपने देखा हमारे पास ls किया तो एक फाइल टेक्स्ट फाइल मौजूद है। तो अब इस टेक्स्ट फाइल को देखने के लिए हमने सबसे पहले cat लिखना है और उसके बाद हम उस फाइल का नाम लिखेंगे और अगर हम चाहें तो फाइल का शुरू के वर्ड यूनिक कैरेक्टर्स तक जाके अगर टैब की दबाएंगे तो वो देखिए खुद ही फाइल कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद हम एंटर मारेंगे और ये देखिए उस फाइल के अंदर इस वक्त जो कंटेंट लिखा हुआ है ये इसने डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरीके से आप एक फाइल का कंटेंट देख सकते हैं। तो आज के लिए ये 5 कमांड्स हैं। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके मज़ीद कमांड्स देखेंगे। मेरे इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए अगर आप चाहते हैं कि लिनक्स की कमांड्स के बारे में सीखें। आज हमने कवर किया अब किस तरह आप अपने यूज़र आईडी को जानते हैं कि आप किस यूज़र से लॉगिन हैं। उसके बाद हमने देखा आप किस तरह देख सकते हैं कि आप किस डायरेक्टरी में मौजूद हैं। फिर हमने देखा कि जिस डायरेक्टरी में आप मौजूद हैं उसके अंदर कौन सी फाइल्स पड़ी हैं ls कमांड से। और उसके बाद फिर हमने देखा कि आपको एक जिस डायरेक्टरी में आप मौजूद हैं उस डायरेक्टरी को से मूव आउट किस तरह हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। cd कमांड के अंदर एक तरीका तो ये है कि आप जिस डायरेक्टरी में मौजूद हैं उसके अंदर जो और कोई डायरेक्टरी अगर मौजूद है तो उसके अंदर किस तरह मूव करते हैं, विच इज cd और उसके आगे आपने उस फोल्डर का नाम लिख दिया। मगर अगर आप बैक जाना चाहें, जैसे मैं इस वक्त ओपन सोर्स में आ गया हूँ, अब मैं इससे पीछे मूव करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए क्या करेंगे, एक स्टेप पीछे मूव करने के लिए स्पेस देंगे, 2 डॉट लगाएंगे इसके अंदर और एंटर करेंगे। तो आप ये देखें pwd करके देखते हैं। इस वक्त मैं मिंट की डायरेक्टरी में आ गया हूँ, ओपन सोर्स की डायरेक्टरी से पीछे हो गया हूँ। मज़ीद पीछे करने के लिए आप क्या करेंगे, सेम अच्छा एरो कीज़ अगर आप ऊपर करते जाएं तो आपके पास कमांड हिस्ट्री भी आ जाती है। ये बहुत हैंडी टूल है कि अगर आप तेज़ी से काम करना चाहते हैं तो ये आपके बहुत काम आएगी। आपकी सारी जो फाइल्स कमांड्स आपने लिखी उसकी हिस्ट्री मौजूद है इसके अंदर। तो इसी को यूज़ करते हुए मैं cd ... की कमांड एक मरतबा फिर से दबाता हूँ। यहाँ पे आप आएंगे तो अपनी होम डायरेक्टरी फैसल-mint की डायरेक्टरी से भी आप पीछे निकल गए हैं और आप आ गए हैं सबकी होम डायरेक्टरी में। यहाँ पे आके देखा तो एक ही डायरेक्टरी इसके अंदर मौजूद है विच इज़ फैसल-mint। तो इस तरह आप एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में मूव करते हैं। लिनक्स के अंदर जो फाइल सिस्टम है उसका जो सबसे टॉप लेवल होता है उसको कहते हैं रूट, विच इज़ ओनली /। तो अगर आप रूट पे जाना चाहते हैं यानी कि सबसे टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं तो cd के बाद आपने रूट लिख देना है, एंटर करना है। तो इस वक्त आप लिनक्स के सबसे टॉप लेवल पे आ चुके हैं। ls करेंगे और हम देख लेते हैं तो ये सारी वो डायरेक्टरीज़ हैं जो कि लिनक्स की सबसे टॉप लेवल की फाइल सिस्टम की सबसे टॉप लेवल है। इससे ऊपर कोई लेवल नहीं होता, इसी के अंदर सारे लेवल्स होते हैं। हम जो आए हैं वो होम डायरेक्टरी के अंदर से आए हैं, उसके अंदर होम फैसल-mint की डायरेक्टरी थी। तो इस तरह आप एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में मूव कर सकते हैं। इसके बाद हमने आपके cat कमांड देखी, यानी कि कोई भी अगर फाइल हो
जिसको आप सिर्फ चेक करना चाह रहे हो कि इसके अंदर क्या कंटेंट लिखा हुआ है, तो आप कैट की कमांड से उसको देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें। थैंक यू।